हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्योति मेहरा पॉक्सो एंड पोश स्पेशलिस्ट में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कमलानंद काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर में काउंसलिंग के सेशंस के बारे में और हम कौन कौन से विषय पर काउंसलिंग करते हैं। उसके साथ साथ आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर बात करेंगे। जो टॉपिक है वो है पॉक्सो एक्ट। इसमें हम पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड बहुत सारे जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं और समय दर समय इसको गंभीरता से लिया गया है एक्ट को, और बच्चों को संरक्षण देने के लिए इस एक्ट में बहुत संशोधन किए हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बने रहिए और अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम बात करेंगे जो पॉक्सो एक्ट है, अधिनियम है। जो मूल अधिनियम था उसमें जो सज़ा की अवधि थी, जो अधिकतम अवधि थी, वो क्या थी और कौन कौन से अपराध के लिए क्या सज़ा थी, इसके बारे में हम देखेंगे। स्क्रीन पर हमने एक पिक्चर दिखाई है जिसमें गंभीर यौन उत्पीड़न के बारे में बताया है, जिसमें जो गंभीर यौन उत्पीड़न है उसमें जो सज़ा की अधिकतम अवधि थी वो 10 वर्ष की थी और जो आजीवन कारावास तक भी बढ़ सकती थी। दूसरा है यौन उत्पीड़न, कम से कम इसमें 7 वर्ष की सज़ा थी जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती थी। अन्य यौन अपराधों के मामलों में 3 वर्ष की सज़ा जो 5 वर्ष तक भी हो सकती थी, इस तरह का प्रावधान था। परंतु 2012 के बाद में बहुत सारे केस 2018 में कठुआ रेप केस हुआ और बहुत ही सारे केस हुए, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। बहुत सारे जो स्टेट हैं वो पॉक्सो के मामले में बहुत आगे रहे। पॉक्सो बच्चों के साथ रेप के जो केस थे, सेक्सुअल हरेसमेंट के केस थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। इन पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2019 में संशोधन किया गया। पॉक्सो एक्ट 2012 को और भी कठोर बनाया गया। कठोर बनाने के लिए इसमें गंभीर अपराधों के लिए इसे हम इस तरह समझेंगे कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बलात्कार या गंभीर यौन उत्पीड़न में मृत्युदंड का विकल्प जोड़ा गया। यानी कि अब पहले इसमें अधिकतम सजा थी 10 वर्ष, जो मूल संविधान था उसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब 2019 में संशोधन करके इसमें 12 वर्ष के कम उम्र के बच्चों पर जब गंभीर यौन उत्पीड़न होता है तो उसमें फांसी की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है और न्यूनतम सज़ा जो बढ़ाकर 10 वर्ष की थी उसे बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने, भारत सरकार की तरफ से। इस जो पॉक्सो एक्ट है इसको और भी सशक्त बनाया गया है ताकि बच्चों के साथ में सही तरीके से न्याय हो पाए और दुष्कर्मियों को एक हद तक या एक समय कठोर सज़ा मिल पाए। तो 2012 का जो मूल संविधान था पॉक्सो, उसमें सज़ा का प्रावधान था और 2019 में मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान जोड़ा गया और अधिकतम जो सज़ा है उसमें 20 वर्ष की सज़ा जोड़ी गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉक्सो एक्ट में समय दर समय जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में। 2012 में क्या प्रावधान था, 16 अगस्त 2019 में क्या संशोधन किया गया, 2020 में इसमें क्या जोड़ा गया, नया क्या था, 2021 का जो न्यायिक व्याख्या थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो क्या थी, स्किन टू स्किन का जो मामला था वो क्या था, और 2023-24 में इसमें क्या सुधार होने के लिए प्रस्तावित किया गया है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं 2012 20 जून से जो लागू हुआ मूल पॉक्सो एक्ट अधिनियम था। जो पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 है उसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा, विशेष अदालतें, त्वरित सुनवाई, यानी कि ये जो एक्ट है मूल रूप से बच्चों के लिए। बच्चों में यहाँ पे परिभाषा आती है लड़का और लड़की। 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, यानी कि लड़का है या लड़की है, उन बच्चों के लिए ये एक्ट लाया गया।
क्योंकि भारत सरकार चाहती थी कि बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जाए, बच्चों को यौन दुष्कर्म से बचाया जाए। इसके लिए कठोर कानून का निर्माण होना चाहिए और इस विषय पर ही लगातार सोचते हुए पॉक्सो एक्ट 2012 का निर्माण किया गया और 14 सितंबर 2012 को इसको निर्मित किया गया और 20 जून 2012 से ये समस्त भारत में लागू कर दिया गया। परंतु जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हो पाया, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया, जब से जम्मू कश्मीर को हमारे भारत का है वो संघ शासित क्षेत्र है का दर्जा दिया गया तब से। दूसरा है 16 अगस्त 2019। इसमें जो संशोधन किया गया वो बहुत ही अहम है हमारे लिए, क्योंकि इसमें गंभीर अपराधों के लिए कठोर सजा के प्रावधान स्वरूप मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। इसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के बलात्कार, गंभीर यौन उत्पीड़न में मृत्युदंड का प्रावधान कई मामलों में न्यूनतम सजा बढ़ाई गई। 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की इसमें सजा का प्रावधान किया गया। कुछ खास मामलों में यानी कुछ खास गंभीर मामलों में इस सजा को आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है। बाल पोर्नोग्राफी पर सख्त दंड है, यानी कि बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो बनाना ये बाल पोर्नोग्राफी का हिस्सा है। अगर इस तरीके की गतिविधियां होती हैं तो इसमें कड़ी सज़ा का प्रावधान है, जिसमें फर्स्ट है इसमें मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान है। दूसरा जो 10 वर्ष की सज़ा है उसको 20 वर्ष की सज़ा में बदला गया है। तथा इसमें एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर 20 वर्ष की सज़ा के साथ साथ यहाँ पर आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया है और बाल पोर्नोग्राफी पर यह सख्त दंड का प्रावधान करता है। अब बात करते हैं 2020 में संशोधन की। नियमों में जो संशोधन किए गए उसमें पॉक्सो जो नियम हैं उनमें संशोधन किए गए। पीड़ित बच्चों के पुनर्वास के लिए विस्तृत नियम, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग, कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया। इसमें ये जोड़ा गया कि पीड़ित बच्चों को पुनर्वास के लिए कि बेहतर ज़िंदगी बना सके, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, वापस से उनको अच्छी जीवन देने के लिए उत्पीड़ितों को मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग, कानूनी सहायता का प्रावधान इसमें किया गया, नियमों में बताया गया। 2021 का जो मामला है न्यायिक व्याख्या है सुप्रीम कोर्ट की, जिसका एक निर्णय है स्किन टू स्किन का जो फैसला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि यौन इरादा ही मुख्य है अपराध को करने का, त्वचा से त्वचा संपर्क जरूरी नहीं है। ये स्किन टू स्किन मामला था जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये बहुत ही पॉक्सो एक्ट में 2021 का जो सुप्रीम कोर्ट का स्किन टू स्किन का जो फैसला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं 2023-24 का प्रस्तावित जो सुधार हैं उनके बारे में। विधि आयोग और मंत्रालय की सिफारिशें हैं, जिसमें विधि आयोग और मंत्रालय ने क्या कहा है, डिजिटल अपराधों पर कठोर प्रावधान होने चाहिए। बाल यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट न करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें बताया गया है कि डिजिटल अपराधों पर कठोर प्रावधान होना चाहिए, यानी कि साइबर क्राइम भी कई बार होते हैं। साइबर तरीके से भी बहुत सारी तरीके से बच्चों को अश्लील वीडियो के द्वारा ब्लैकमेलिंग की जाती है, बच्चों को सोशल साइटों पर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और वहाँ पर भी उनको इस तरीके से जाल में फंसाया जाता है ताकि उनके साथ में ऐसी गतिविधियाँ, अनैतिक गतिविधियाँ की जा सकें। और इस पर कड़ा प्रबंध लगाने के लिए इसमें 2023-24 में प्रस्तावित सुधारों में बताया गया है। और अगला है बाल यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट न करने पर कड़ी सज़ा। इसमें बताया गया है कि अगर कहीं पर भी बाल यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट नहीं की जाती है, पुलिस थाने में नहीं की जाती है, या जिसके साथ क्राइम हुआ है उनके पेरेंट्स अगर उस क्राइम का रिपोर्ट नहीं करवाते हैं, तो इसके लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का स्किन टू स्किन जो कॉन्टैक्ट फैसला था, स्किन टू स्किन का जो मामला था वो क्या था, जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था।
ये फैसला बॉम्बे उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या कहा गया है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक विवादित निर्णय में कहा था कि बाल यौन उत्पीड़न तभी माना जाएगा जब त्वचा से त्वचा संपर्क हो। इस निर्णय ने व्यापक आलोचना झेलते हुए अधिनियम की मुख्य भावना यानी यौन इरादा सेक्सुअल इंटेंट को कमजोर कर दिया। लेकिन 18 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए स्पष्ट किया कि यौन इरादा ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और त्वचा से त्वचा संपर्क की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय ने पॉक्सो अधिनियम को अपने मूल उद्देश्य बिना किसी सुप्रेस अनुभव के बच्चों की रक्षा करना के अनुरूप बनाए रखा। तो पॉक्सो एक्ट में 2021 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें न्यायिक व्याख्या की गई है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बारे में जो बताया गया है न्यायिक व्याख्या में, वो यही बताया गया है कि यौन अपराध करने की भावना से किया गया कोई भी कृत्य अपराध ही माना जाएगा। उसमें इस तरीके के मतलब इस तरीके की कोई बात नहीं कही जाएगी जो अनैतिक भी लगती है और तथ्यपूर्ण भी नहीं है। जैसे कि कहा गया है कि यौन अपराध होने के लिए स्किन टू स्किन यानी स्किन से स्किन टच होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो बातें हैं जो बॉम्बे उच्च न्यायालय में कहा गया, तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और यही कहा कि यौन अपराध की मंशा से करने वाला कोई भी कृत्य है वो अपराध ही माना जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने आपको पॉक्सो एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों, संशोधन और स्किन टू स्किन मामले के बारे में बताया। अगर आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। हम आपको और कुछ बताना चाहते हैं। हम कमलानंद काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर संचालित करते हैं, जिसमें मैं डॉक्टर ज्योति मेहरा पॉक्सो एंड पोस्ट स्पेशलिस्ट और महिला एवं बाल अपराधों से जुड़े सभी मुद्दों पर कार्य करती हूँ। मैं सामाजिक और शैक्षिक कार्य करती हूँ। सोशल अवेयरनेस करना मेरा काम है। मैं इसके साथ साथ काउंसलिंग भी करती हूँ, जहाँ मेरे काउंसलिंग के विषय हैं ओवर थिंकिंग, अपराध बोध, घरेलू हिंसा, आत्महत्या, आत्ममुग्धता, गुड टच बैड टच, पारिवारिक अलगाव, बच्चों की परवरिश, अंधविश्वास जिसमें डायन प्रथा और जादू टोना भी आते हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरियर, बच्चों महिला और पुरुषों की हीन भावना, पौन देखने की लत, बाल यौन शोषण, महिला यौन शोषण, पति पत्नी रिलेशन। अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या है या आपके नज़दीकी रिलेटिव्स को है या आपके परिवार में किसी को समस्या है या आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अवसाद से प्रताड़ित है या किसी भी घरेलू हिंसा से या दहेज की समस्या से या किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक समस्या उससे प्रताड़ित है और हो रहा है या हुआ है जिसकी वजह से उसको अवसाद हो गया है या किसी यौन अपराध से ग्रसित है और इसी वजह से वो अवसाद में आ चुके हैं, तो ऐसे लोगों को अगर आप जानते हैं तो आप हमारे कमलानंद काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर में आ सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों पर काउंसलिंग करवाते हैं। स्क्रीन पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, हमारा एड्रेस है जहां हमारा ऑफिस है और टाइमिंग है और हम एक सर्टिफाइड तरीके से आपका काउंसलिंग करते हैं। भारत सरकार की उद्यम जो स्कीम है उसके अंतर्गत हम रजिस्टर्ड हैं, तो हम आपको एक अच्छी बहुत ही सेवा देते हैं। तो आप अगर हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो ज़रूर हमें सेवा का मौका दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्रोग्रेसिव लगा है, पॉक्सो एक्ट के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं या पॉक्सो एक्ट की ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।